हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मिलन और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फोटो एमिसिव शेयर्स। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। फोटो एमिसिव शेयर्स तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल ऐसा है कि उसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ओके, दो इलेक्ट्रोड्स, एक कैथोड एक एनोड। उनको एक ग्लास इन्वेलप के अंदर वैक्यूम में अंदर बंद किया होता है। ओके, और उसके ऊपर एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल लगा हुआ होता है। एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल लगा हुआ होता है। ओके, और उसके साथ उनके दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ बैटरी कनेक्ट की होती है। ओके, तो जब उसका ऐसा होता है, डिज़ाइन ऐसा किया होता है कि जब उसके ऊपर रेडिएशन की इंटेंसिटी जब फोटो सेंसिटिव मटेरियल पर ट्रांसमिट होगी तो उसके थ्रू उसका रेजिस्टेंस कैथोड का रेजिस्टेंस चेंज होगा। ओके, तो रेजिस्टेंस चेंज होने के कारण उनमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो और वो अलग अलग टाइम पर होंगे। ओके, तो फोटो एमिसिव शेल्स तो ऐसा फोटो एमिसिव शेल्स में ऐसा है कि लिखा है, देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ कैथोड एंड एन एनोड माउंटेड इन वैक्यूम ट्यूब मेड ऑफ ग्लास। ओके, तो ये मैंने बताया उसी तरह उसके एनोड और कैथोड को वैक्यूम ग्लास इन्वेलप में माउंट किए होते हैं, मतलब लगाए होते हैं। ओके, द कैथोड कंसिस्ट ऑफ कर्व्ड मेटल प्लेट ऑफ मेड ऑफ फोटो सेंसिटिव मटेरियल सच कि सेंसिव और ऑक्सीड्स सिल्वर का बना हुआ होता है। ओके, उसका कैथोड इस मटेरियल से बना हुआ होता है। उसके पास फोटो सेंसिटिव मटेरियल लगा होता है। उसका एनोड निकल या प्लेटिनम से बना हुआ होता है। ओके, when radiation of frequency above the threshold frequency falls on a cathode, electrons are emits and flow to the anode continues add an electric current। बताया मैंने उसी तरह। जब फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे रेडिएशन फ्रीक्वेंसी पर जब हम ट्रांसमिट करते हैं तब जब कैथोड पर ट्रांसमिट थ्रू फोटो सेंसिटिव के थ्रू कैथोड पर ट्रांसमिट करते हैं तब उसके थ्रू क्या होगा पता है, जब उसका रेजिस्टेंस, क्योंकि जब हम लाइट उसके रेडिएशन हम जब ट्रांसमिट करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है। ओके, रेजिस्टेंस उसके जब जब हम रेडिएशन ट्रांसमिट करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ओके, तो जब रेजिस्टेंस जब कम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो होगे। ओके, तो जब हम रेडिएशन जब कैथोड पर ट्रांसमिट करते हैं तो कैथोड में रहे हुए इलेक्ट्रॉन सब है ना एनोड तरफ एमिट हो गया। ओके, वही बताया जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। उसका बेसिक सर्किट ऐसा होता है, मैंने बताया उसी की तरह। यहाँ पर रेडिएशन फ्रीक्वेंसी लाइट होती है जब हम ये ग्लास इन्वेलप है पूरा फोटो सेल्स। ओके, मैंने आपको बताया उसके से वैक्यूम में अंदर से सब होता है। ओके, अंदर एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल लगा होता है यहाँ पर। ओके, ये एक कैथोड है और ये एनोड है। ओके, जब रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हम ट्रांसमिट करते हैं कैथोड पर तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है। ओके, तो रेजिस्टेंस चेंज होने का कारण उसके इलेक्ट्रॉन सब मूव होके यहाँ से होके एनोड तरफ जाते हैं। ओके ओके, ये उसका एक सर्किट है उसकी, बराबर। ये दूसरी सर्किट देखने जाते हैं तो इसमें से हम ऐसे यहाँ पर करंट होते हैं। यहाँ पर जब लाइट रेस जब ट्रांसमिट करते हैं कैथोड पर तो यहाँ पर एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल लगा है। देखिए आप देखिए। ओके, फोटो सेंसिटिव मटेरियल लगा है। जब हम उसके कैथोड पे लाइट ट्रांसमिट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन लाइट आप कुछ कह सकते हो। ओके, जब उसके लाइट हम ट्रांसमिट करते हैं तो उसका डिस्टेंस कम होता है। ओके, तो डिस्टेंस कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स सब होते हैं वो सब कैथोड से एमिट होके एनोड तरफ जाएंगे। ओके, यहाँ पर सब करंट, यहाँ से हम करंट बैटरी यहाँ से करंट हम डालेंगे इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ से बाहर निकलेंगे। ओके, ये उसका परफेक्ट एक प्रैक्टिकली एक इमेज है। ओके, और ये रियल में ऐसा दिखता है। ओके, ये पूरा का देखिए उसी के तरह फोटो सेंसिटिव मटेरियल कैथोड, ये पूरा का पूरा कैथोड है। ओके, यहाँ पर एनोड होता है और यहाँ से हम जब लाइट ट्रांसमिट करते हैं लाइट आती है
तो उसके थ्रू कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स मूव होके एनोड तरफ जाएंगे। ओके, ये उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, वो आप रीड कर सकते हैं। और फोटो हेमिस्फीयर्स में जितनी जितनी उस पर जितनी कैथोड पर लाइट ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसमिट हम करेंगे, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, उतने इजीली इलेक्ट्रॉन्स कैथोड टू एनोड एनोड तरफ फ्लो होंगे। और जब लाइट उस पर हम ट्रांसमिट नहीं करते, तब उसका रेजिस्टेंस वेरी हायर होता है, और इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं हो पाते। ओके, जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट या लाइक कर सकते हो। और आपको कोई भी फोटो में से शेयर में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं 100% आपको रिप्लाई दूंगा। ओके, थैंक यू।